नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी एग्ज़ाम स्टडी पे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो भी कैंडिडेट्स टैट का एग्ज़ाम 2020 में देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है वो इस बार क्लियर नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि टैट का जो एग्ज़ाम होता है वो किन किन कैटेगरीज़ में होता है, उसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और क्या जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो इन बातों को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो है वो आप जब भी टैट का एग्ज़ाम दें तो आपको पहले से सिलेबस पता हो और आप उसको जो है वो क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टैट 2020 प्रिपरेशन। सबसे पहले जो टैट का एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारे पास में 8 कैटेगरीज़ में। ठीक है, पहला आ गया टीजीटी आर्ट्स, दूसरा आ गया टीजीटी नॉन मेडिकल, तीसरा आ गया टीजीटी मेडिकल, चौथा आ गया शास्त्री, पांचवा आ गया लैंग्वेज टीचर, छठा आ गया जेबीटी, सातवां आ गया पंजाबी और आठवां आ गया उर्दू। तो इन 8 विषयों में जो है वो टैट का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार हिमाचल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो क्या हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है टीजीटी आर्ट्स। तो टीजीटी आर्ट्स में जो एग्ज़ाम है, टीजीटी आर्ट्स के लिए जो आपको सिलेबस है, मतलब एलिजिबिलिटी है, पहले वो बताऊंगा मैं, बाद में आपसे सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो आपने बीए बीकॉम करी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ में बीएड करी होनी चाहिए आपने। ठीक है, मतलब कि टैट के एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो है वो बीएड जो है वो कंपलसरी है, वो होनी ही चाहिए। ठीक है, बीए प्लस बीएड या फिर बीकॉम करी हो, या फिर आपके पास में बीए बीकॉम हो 45% मार्क्स के साथ और 50% होने चाहिए बीएड के साथ। ठीक है, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी करी होनी चाहिए 50% मार्क के साथ और 4 साल की बी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BELED ये वाला आपने कोर्स किया होना चाहिए। या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी करनी चाहिए और 4 साल का BA ठीक है, या फिर आपने BA बीकॉम विद 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तब आप जो है वो टीजीटी आर्ट्स के लिए जो है वो एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी नॉन मेडिकल की। तो टीजीटी नॉन मेडिकल में आपके पास में है बीएससी होनी चाहिए नॉन मेडिकल में 50% मार्क के साथ में, और 1 साल की बीएड भी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी करी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ में 4 साल की बीएड BLED की है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी के 50% मार्क के साथ और 4 साल की बीएससी नॉन मेडिकल बीएड, मतलब बीएससी नॉन मेडिकल एड बीएससी एड एजुकेशन कर रखी है तो एलिजिबल है। या फिर बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप क्या है वो एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी मेडिकल की। तो टीजीटी मेडिकल में जो है वो आपके पास में बीएससी मेडिकल होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी और 4 साल का कोर्स, ये सब में कॉमन है। शास्त्री के लिए क्या आपके पास में शास्त्री की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ में, बीएड की जरूरत नहीं होती शास्त्री के पोस्ट पे। ठीक है, लैंग्वेज टीचर में क्या आपने बीए करी होनी चाहिए हिंदी में और साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर बीए करी होनी चाहिए हिंदी में, साथ में बीएड करी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी आप जिस भी स्ट्रीम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बीएड जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपने एमए किया तब भी आपको बीएड जो है वो करनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जेबीटी की। तो जेबीटी में क्या है, आपके पास में 10+2 करी होनी चाहिए आपने, और आपके पास 2 साल का जेबीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, या फिर इसमें और भी जो कंडीशंस है वो ये है कि आपने सीनियर सेकेंडरी करी होनी चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा कराना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, या सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद 4 ईयर BELED। ठीक है, ग्रेजुएशन कराना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पंजाबी लैंग्वेज टीचर। इसके लिए आपने करी होनी चाहिए बीए विद पंजाबी और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में। साथ में अगर आपने एमए पंजाबी किया तब भी आपको जो है वो 1 साल का बीएड का जो वो कोर्स है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी कई जगह 2 साल का कोर्स होता है, तो वो जितना भी टाइम पीरियड है उस हिसाब से आपको जो है वो इसको करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है,
उर्दू लैंग्वेज टीचर जो है इस पोस्ट में भी क्या होता है, आपके पास में बीए के साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन में किया होना चाहिए, या फिर एमए, अगर आपने एमए करी है उर्दू में तो आपको 1 साल का बीएड का कोर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका जो पैटर्न है वो क्या होगा, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पास में पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पैटर्न से ही डिसाइड करता है कि आप तैयारी किस हिसाब से करेंगे। तो जो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल है, उन तीनों का सिलेबस जो है वो सेम है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 आएगा जिसमें 1 से 30 तक जो क्वेश्चन होंगे वो चाइल्ड साइकोलॉजी और डेवलपमेंट, पैडागोगी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे होगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन जो होगा जो 31 से 60 तक, उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर्स एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस स्टडीज़ से जो है वो क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 3 एंड 4 है वो टीजीटी आर्ट्स में क्या क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 3 में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर आएगा, सेक्शन 4 में सोशल स्टडीज़ आएगा, और टीजीटी नॉन मेडिकल में जो सेक्शन 3 होगा वो मैथ्स आएगा, और सेक्शन 4 फिजिक्स केमिस्ट्री, और टीजीटी मेडिकल में सेक्शन 3 बॉटनी जूलॉजी और सेक्शन 4 जो आएगा वो केमिस्ट्री आएगा। मतलब यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 150 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो शास्त्री का टैट होगा, शास्त्री जो सब्जेक्ट है उसका जो टैट होता है उसमें 1 से 20 तक जो है वो शास्त्री में आपने जो डिग्री में कोर्सेज पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आएंगे 1 से 120 तक, ठीक है, 120 क्वेश्चन। और जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जनरल अवेयर से रिलेटेड, जिसके अंदर हिमाचल करंट अफेयर और इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज टीचर के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है 1 से 120 क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, और 30 क्वेश्चन जो है जैसे पहले बताया आपको जीके, हिमाचल करंट अफेयर और इन्वायरमेंटल स्टडी से आएंगे, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होगा टैट का जेबीटी के लिए, उसमें क्या आएगा, पहले 30 क्वेश्चन होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आएगा। सेकंड जो 31 से 60 तक आएंगे वो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से आएंगे। 61 to 90 हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर से आएंगे। 91 से 120 जो क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स से आएंगे। 121 से 150 तक ये है सोशल साइंसेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं पंजाबी लैंग्वेज टीचर की। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे 1 से 120 तक ये पंजाबी कोर्स से आएंगे, और जो 30 क्वेश्चन है 120 से 150 वो आपके करंट अफेयर से आएंगे, ठीक है। हिमाचल की जीके हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। उर्दू के लिए भी सेम है, 120 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टार्टिंग के उर्दू से रिलेटेड आएंगे जो आपने पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन में, और जो 30 क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर हिमाचल की इंक्लूडिंग